हेलो जी, राम राम जी। कैसी हो सारे? उम्मीद करूँ सारे ठीक हो गए, बढ़िया हो गए। भी एक और कहानी लेकर आई मैं, घोड़े ने क्यों कर पाद्या। देखो क्यों घोड़ा क्यों कर पाद्या करे। पूरी कहानी सुनियो, बड़ा मजा आओगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सिपाही और घोड़े की नाड़। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरों और बहादुर सिपाहियों की कोई कमी नहीं थी। उन्हीं में से एक सिपाही था जो अपनी शक्ति, साहस और युद्ध कौशल्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके पराक्रम की कहानियां आम जन से लेकर सैनिकों तक की जुबान पर रहती थी। उसका शरीर बलिष्ठ था, भुजाएं मजबूत थी और हृदय निडर था। उस सिपाही का घोड़ा भी उसके जैसा ही अद्भुत था। वह घोड़ा न केवल तेज तर्रार था बल्कि साहसी, हिम्मती और अत्यंत वफादार भी था। जब भी युद्ध भूमि में दोनों उतरते तो मानो बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ते। सिपाही और उसका घोड़ा दोनों मिलकर ऐसा जोश भर देते कि देखने वाला दंग रह जाता। एक दिन की बात है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर एक पहाड़ी रास्ते से होकर गुजर रहा था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और पत्थरों से भरा हुआ था। चलते चलते अचानक घोड़े का पैर एक बड़े पत्थर से टकराया। टक की आवाज़ हुई और घोड़े के अगले पैर की एक नाल निकल गई। घोड़े के लिए एक बड़ी तकलीफ की बात थी। नाल उतरने से उसके पैर में दर्द होने लगा और वह लंगड़ाने लगा। सिपाही ने ये देखा। उसे घोड़े की परेशानी समझ भी आई, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, अगले गांव पहुंचते ही घोड़े के पैर में नई नाल लगवा दूंगा। अभी तो जल्दी है, बाद में समय निकाल लूंगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि घोड़े की नाल अगले दिन लगवा देंगे। परंतु अगले दिन कोई दूसरा काम आ गया, फिर अगला दिन किसी और व्यवसायताएं में निकल गया। दिन पर दिन बीतते गए और सिपाही ने हर दिन यही सोचा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस तरह आज कल के चक्कर में उसने घोड़े की नाल की समस्या को ही टाल दिया। ये देखो आगे क्या हुआ। समय बीतता गया, घोड़े की तकलीफ बढ़ गई। लंगड़ाते हुए भी घोड़ा वफादारी से सिपाही की सेवा करता रहा। जानवर हो है ना, जो इंसान तो ज़्यादा वफादार हो है भाई। कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, कोई भी जानवर ले लियो हम। लेकिन अगर उसमें फिर जानवर वाला रूप आ जाओगा ना तो वो खतरनाक भी इतना ही हो जावे है। देखे है ना, कई कुत्ते के ऊपर मालिक ने मार दे हैं, खा जावे हैं मार कर ने। तो हर एक चीज़ का अपना एक बर्दाश्त करने की हिम्मत होया करे, चाहे लिमिट होया करे, है ना। तो इसी बीच अचानक राज्य में हलचल मच गई। पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा ने तुरंत सभी सिपाहियों को युद्ध के मैदान में बुलाने का आदेश दिया। संदेश सिपाही तक पहुंचा, तुरंत चलो, एक भी क्षण व्यर्थ मत करो। सिपाही हड़बड़ी में घोड़े के पास पहुंचा। नाल लगवाने का समय अब नहीं था। उसने घोड़े को काठी कसी और लंगड़ाते हुए घोड़े पर चढ़कर युद्ध की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि भाग्य ने फिर परीक्षा ली। घोड़े ने के दूसरे पैर की भी नाल निकल गई। अब घोड़ा केवल 3 पैरों पर किसी तरह संभल कर चल पा रहा था, परंतु युद्ध के मैदान की दूरी बहुत अधिक थी। आगे बढ़ते बढ़ते शत्रु की विशाल सेना सामने दिखाई देने लगी। उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक थे, भारी हथियार थे और दौड़ते हुए तेज घोड़े थे। सिपाही के साथी तो एक एक करके अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतर गए। फिर धीरे धीरे पीछे हटने भी लगे, लेकिन बेचारा यह सिपाही क्या करता, क्योंकि जैसा करना वैसा करना भैया। अगर हम एक काम के लिए टाइम निकाला तो दूसरा काम हमने आसानी से होया पा जावा है। उसका घोड़ा इतना थक गया था कि एक जगह खड़ा रह गया। आगे बढ़ना तो दूर, पीछे हटना भी उसके लिए असंभव हो गया। शत्रु सेना आगे बढ़ती रही और सिपाही ऐसा है खड़ा रह गया। तभी उसके साथियों ने उसे आवाज़ दी, जल्दी भागो, यहाँ रुकना मौत को न्योता देना है। ये दुश्मन के सामने खड़े रहेंगे तो दुश्मन हमने मारेगा ना। दुश्मन का तो सामना ही करना पड़ेगा, या दुश्मन के सामने भाग लो।
तो तभी सिपाही ने क्या करा, सिपाही ने घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की परंतु बेकार। लंगड़ाता घोड़ा कुछ कदम चलकर फिर रुक गया। शत्रु सेना चारों ओर से घेरने लगी। तब सिपाही ने अपने माथे पर हाथ रख कर गहरी सांस ली और दुख के साथ कहा, हाय, यदि मैंने उसी दिन घोड़े की नाल लगवा दी होती तो आज इस संकट में क्यों फंसता। उस दिन मैंने समय रहते छोटा सा काम नहीं किया और आज इसकी भरी भारी कीमत चुका रहा हूँ। कुछ तो समझ में आवेगा इस कहानी तक, बहुत कुछ, कुछ नहीं बहुत कुछ। सिपाही और घोड़े की इस कठिन परिस्थिति से राजा के अन्य सैनिकों ने उसे बचा तो लिया परंतु यह घटना सिपाही के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उसने समझ लिया कि समय पर किया गया छोटा सा काम भी भविष्य में बड़े संकट से बचा सकता है। बड़ा संकट की है। उस दिन के बाद सिपाही ने कभी भी किसी छोटे कार्य को कल पर नहीं टाला। घोड़े की देखभाल करने लगा, उसकी ज़रूरतों का तुरंत ध्यान रखने लगा क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि आज का काम कल पर टालना भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। यो ही तो है और क्या है। कहानी तक शिक्षा हमने के मिलेगी। ज़रूर कहानी ना भाई पूरी सुनिया करो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर भी सब्सक्राइबर भी ज़रूर करा करो। छोटे कामों को कभी भी टालना नहीं चाहिए। समय पर किया गया कार्य ही सफलता की कुंजी है। ये बात तो हमने कदे बचपन से ही सिखा दिया करते हमारे काके दादियाँ है ना। पर हम सीखा जब ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब